कांग्रेस के लिए कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। पार्टी के नेता एक एक कर इस्तीफा देकर भाग रहे हैं और बीजेपी में शामिल होते जा रहे हैं। कांग्रेस के नेताओं को भी मालूम है कि राहुल गांधी के चक्कर में उनका भी सियासी भविष्य खतरे में पड़ सकता है, इसीलिए वो पार्टी से इस्तीफा दे रहे हैं। हाल के दिनों में कांग्रेस के कई बड़े नेताओं ने इस्तीफा देकर बीजेपी का दामन थामा है। इनमें गौरव वल्लभ से लेकर रोहन गुप्ता जैसे तेज तर्रार नेता शामिल हैं। लेकिन अब रोहन गुप्ता ने जो खुलासा किया है उसे सब चौंक गए हैं और राहुल गांधी और उनके करीबियों के लिए जवाब देना मुश्किल हो गया है। क्या खुलासा किया है रोहन गुप्ता ने और कैसे राहुल गांधी और जयराम रमेश हो गए हैं एक्सपोज, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दरअसल लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में इस्तीफों की झड़ी लग गई है। हर दिन कांग्रेस का कोई ना कोई नेता बीजेपी में शामिल होता रहता है। अब रोहन गुप्ता भी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। बीजेपी में शामिल होकर रोहन गुप्ता ने विपक्षी इंडी गठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा कि देश के नाम पर बने इस गठबंधन में राष्ट्र विरोधी तत्व शामिल है। वहीं मीडिया को संबोधित करते हुए रोहन गुप्ता ने कांग्रेस नेता जयराम रमेश को लेकर बड़ा खुलासा किया है। रोहन गुप्ता ने यह भी आरोप लगाया कि कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने पार्टी नेताओं से अयोध्या राम मंदिर में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के दौरान चुप रहने को कहा था। रोहन गुप्ता ने कहा है कि कितने विरोधाभास हो सकते हैं। एक संचार प्रभारी है जिनके नाम में राम है, उन्होंने हमें चुप रहने को कहा जब सनातन यानी धर्म का अपमान किया जा रहा था। देश के नाम का इस्तेमाल करके एक गठबंधन बनाया गया, लेकिन इसमें देश विरोधी ताकतें शामिल की गई। उन्होंने कांग्रेस पर भी निशाना साधा और पूछा कि उसे आपका समर्थन करने की मजबूरी क्यों है, जिसका नेतृत्व अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं, जिन पर कांग्रेस ने खालिस्तानियों से संबंध होने का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा कि क्या मजबूरी है कि केजरीवाल, जिन पर कांग्रेस ने खालिस्तानियों से संबंध होने का आरोप लगाया था, आज उसी पार्टी द्वारा समर्थन किया जा रहा है। तो देखा आपने कैसे रोहन गुप्ता ने कांग्रेस को बेनकाब कर दिया है कि किस तरह कांग्रेस में नेताओं से अयोध्या राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दौरान चुप रहने को कहा गया था। आपको बता दें कि रोहन गुप्ता केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल हुए। रोहन गुप्ता ने पिछले महीने अहमदाबाद पूर्व लोकसभा क्षेत्र से अपनी उम्मीदवारी वापस लेने के बाद कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था। रोहन गुप्ता ने कांग्रेस से इस्तीफा देते हुए पार्टी के संचार विभाग से जुड़े एक कांग्रेस नेता द्वारा निरंतर अपमान और चरित्र हत्या का आरोप लगाया था। अब रोहन गुप्ता के बीजेपी में शामिल होने के बाद आप समझ सकते हैं कि कैसे देश मोदीमय हो चुका है। कांग्रेस के ये दिन आ गए हैं कि उसके उम्मीदवार टिकट लौटाकर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। ऐसे में राहुल गांधी और कांग्रेस के नेता सरकार बनाने का सपना कैसे देख सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट OMH न्यूज़। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।